आज जो हुआ है ये एक जी अर्थ शैटरिंग इवेंट इसको बोला जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में। और उसका रीजन मैं आपको मतलब बता देता हूं कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ये जो हवा चल रही थी 30 साल की, जिसके चलते चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और भारत जी 4.5 ट्रिलियन के आसपास तक पहुंच गया, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाया। तो चाइना के इतने बड़े होने के बाद यूएस ने एक पहल करी कि हमें ग्लोबलाइजेशन से हटना है और अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्शनिज्म की तरफ और बंद तरीके से चलाना है। और यूएस जब रिट्रीट कर रहा है दुनिया से, तो फिर बाकी इकोनॉमीज भी ये कह रही हैं कि अगर तुम टैरिफ बैरियर लगाओगे, कस्टम ड्यूटी लगाओगे, तो हम भी लगाएंगे। तो जो ट्रेड है, जी एक तो वैसे ही यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल गाजा वॉर, जो ये वॉर चल रहे हैं उसके चलते और प्रॉब्लम आई पड़ी है। ऊपर से ये ट्रेड के ऊपर फाइट्स चल रही है, कस्टम ड्यूटी चल रही है, टैरिफ चल रहे हैं। अब इसमें इंडिया का जी जहां तक सवाल आता है, तो चाइना सेंट्रिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी। तो जी इंडिया ये चाहता था कि उसका पार्ट बने, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है वो इंडिया के थ्रू होके जाए। और आरसीईपी में चाइना बहुत बड़ा एक देश बैठा हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया ने वो साइन नहीं करा। तो इंडिया सप्लाई चेन्स का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन चाइना के चलते हम अभी चाइना के बराबर नहीं है, इस वजह से आरसीईपी साइन नहीं कर पाया। तो उसके बाद आज ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, 8 बिलियन में से 2 बिलियन लोगों के बीच ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। 20 साल से ज्यादा का नेगोशिएशन यूरोप के साथ चल रहा था। यूरोप से कोई भी चीज मनवाना बहुत ही मुश्किल रहता है, बिकॉज बहुत ब्यूरोक्रेटिक एंटिटी है और बहुत ही वेल ऑफ हाई जीडीपी वाली कंट्रीज हैं। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस मैं इसको मानूंगा।